Good, good morning, students. I hope I'm audible. Am I audible? Okay, thank you. Right, I'm sharing the screen. So, what was the discussion of our last class? What was the discussion of last class? What did we learn in the last class? What were the four terms that we have discussed? Can I have a quick answer to this? Can I have a quick answer to this? What were the four terms that we have discussed yesterday? Quick answers. One more word is, yes, one more word is missing. Yes, demand function, demand curve, demand schedule, law of demand, four words, right? So, going with the first word, what is law of demand? What does it say? What were the keywords that we have to remember for law of demand? Yes, relationship was the keyword. Okay, so it is relationship between what? It is relationship between what? I'm asking about law of demand. I'm asking about law of demand. So it is relationship between what? Law of demand. Quantity of goods and what? पार्थिवी यू हैव गिवन रिलेशनशिप एंड इट्स डिटर्मिनेंट्स, ये किस में आता है? ये लॉ ऑफ डिमांड में आता है या किसी और टर्म में आता है? राइट, सो रिलेशनशिप ऑफ क्वांटिटी ऑफ गुड्स एंड प्राइस ऑफ गुड्स, रिलेशन ऑफ क्वांटिटी ऑफ गुड्स एंड प्राइस ऑफ गुड्स, ये क्या है? जहां पे एक रिलेशन एस्टैब्लिश होती है क्वांटिटी ऑफ गुड्स एंड प्राइस ऑफ गुड्स, जहां पे एक रिलेशन डेवलप होता है कि क्वांटिटी ऑफ गुड्स इंक्रीजेस व्हेन द प्राइस डिक्रीजेस, right? When the price increases, quantity of good decreases. Opposite relation, inverse relation जो develop होता है, this happens in what? Function, demand law, law of demand, demand schedule या demand curve, किसमें होता है? It is law of demand. Okay, relationship between demand and price, right? Quantity demanded and price is law of demand, right? Relationship of uh, quantity, sorry, relationship of quantity demanded and its determinants, ये किसकी डेफिनेशन में आता है? Relationship of quantity demanded and quantity demanded and
प्राइस सॉरी एंड डिटर्मिनेंट्स, ये किसकी डेफिनेशन है? लॉ ऑफ डिमांड, डिमांड फंक्शन किसकी डेफिनेशन है? डिमांड कर्व किसकी डेफिनेशन है? डिमांड फंक्शन, राइट? सो इन डिमांड फंक्शन we have relationship between demand of commodity and its determinants. ठीक है, this is demand function. Law of demand में we have relationship between quantity of goods and price. सारे डिटर्मिनेंट्स नहीं, कौन से डिटर्मिनेंट को स्पेसिफिक कर लेते हैं हम? प्राइस, राइट? सो लॉ ऑफ डिमांड में प्राइस एक स्पेसिफिक डिटर्मिनेंट हो जाता है, पर डिमांड फंक्शन में सारे डिटर्मिनेंट्स है, वेदर इट इज इनकम, वेदर इट इज टेस्ट प्रेफरेंस, राइट? Then the two other words. What is demand schedule and what is demand curve? What is demand schedule? चलो इसको बोलो. What is demand schedule? कौन सा कीवर्ड था जो मैंने याद रखने को बोला था? कौन सा कीवर्ड था जो हमें याद रखना है? क्विकली क्विकली, डिमांड शेड्यूल में कौन सा कीवर्ड है? क्विक क्विक आंसर्स. डिमांड शेड्यूल में कौन सा वर्ड था? डिमांड शेड्यूल किसका प्रेजेंटेशन है? डिमांड शेड्यूल इज प्रेजेंटेशन ऑफ व्हाट? व्हाट डू वी सी इन डिमांड शेड्यूल? नहीं, ग्राफिकल प्रेजेंटेशन किस में आएगा? ग्राफिकल प्रेजेंटेशन किस में आएगा? कर्व, वेरी नाइस. ग्राफिकल प्रेजेंटेशन किस में आता है? इट इज कर्व, डिमांड कर्व. टैबुलर प्रेजेंटेशन किस में आता है? टैबुलर प्रेजेंटेशन किस में आता है? डिमांड शेड्यूल में. ठीक है, तो ये जो टेबल दिख रहा है उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं डिमांड शेड्यूल. ओके, और जो कर्व, जो ग्राफ दिखते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? वी से डिमांड कर्व. इज दिस क्लियर? ओके, so now we go to the next part. The reason behind demand curve स्लोप डाउनवर्ड, राइट? जैसे जैसे क्वांटिटी डिमांड बढ़ती जा रही है, कर्व देखो आप, नीचे आ रहा है, इट्स गोइंग डाउनवर्ड. ठीक है ना? पहले एक क्वांटिटी थी, प्राइस ज्यादा थी, प्राइस घटी, क्वांटिटी बढ़ी, प्राइस घटी, क्वांटिटी बढ़ी, कंटिन्यूअसली इट इज हैपनिंग लाइक दिस, राइट? जैसे जैसे प्राइस घट रही है, डिमांड बढ़ रही है, द स्लोप इज कमिंग डाउनवर्ड. इजंट दिस राइट? जैसे जैसे प्राइस घटेगी वैसे वैसे और कस्टमर को लगेगा कि चलो ट्राई करते प्रोडक्ट, राइट? सो अगर बोला जाए, आपसे पूछा जाए कि डिमांड कब है, राइट, वो अपवर्ड है या डाउनवर्ड, तो आप क्या जवाब दोगे? ये सारी चीजें आप एमसीक्यू के लिए याद रखना, इसलिए मैं डिस्कस कर रही हूँ. डिमांड कब अपवर्ड है या डाउनवर्ड है, क्या बोलोगे आप? क्या बोलोगे आप? जल्दी, अपवर्ड है या डाउनवर्ड है डिमांड कब? व्हाई आर यू नॉट रिस्पॉन्डिंग? डाउनवर्ड है. कैसा है? डाउनवर्ड है. जैसे प्राइस घट रही है वैसे कर्व भी नीचे जा रहा है, इट्स गोइंग डाउन. इट इज गोइंग फ्रॉम, कहां से कहां जा रहा है? लेफ्ट से राइट. लेफ्ट है. कैन यू सी द कर्सर दैट आई एम मूविंग ऑन द स्क्रीन? ये जो कर्सर मैं मूव कर रही हूँ वो दिख रहा है आपको? पॉइंट. ठीक है, सो राइट, सो ये जो पॉइंट है, राइट, ये जो पॉइंट है, दिस इज लेफ्ट साइड, है ना? आपकी लेफ्ट साइड में दिख रहा है ना? इट इज मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, इजंट इट? ये लेफ्ट से राइट जा रहा है, एंड इट इज गोइंग हाउ?
डाउनवर्ड, इजंट इट? कैसे जा रहा है? लेफ्ट से राइट जा रहा है. इट इज गोइंग लेफ्ट टू राइट बट इट इज गोइंग डाउनवर्ड. ठीक है, राइट, इट इज गोइंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट एंड इट इज गोइंग डाउनवर्ड. तो डिमांड कर्व को क्या बोलता है, क्या बोला जाता है? वी से डिमांड कर्व इज अ डाउनवर्ड कर्व. डिमांड कर्व इज अ डाउनवर्ड sloping curve. Demand curve moves from left to right downwards. ठीक है, डिमांड कर्व मूव्स फ्रॉम लेफ्ट टू राइट डाउनवर्ड्स. तो व्हाई इज इट कि वो डाउन जा रहा है? राइट, क्यों डाउन जाता है? क्योंकि क्वांटिटी बढ़ती जाती है. क्वांटिटी क्यों बढ़ती जाती है? तो ये जो 4 पॉइंट्स आप स्क्रीन पे देख रहे हो, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, राइट, मीन्स जितना प्राइस कम होता जाता है, जितनी यूटिलिटी बढ़ती जाती है, उतना हम प्रोडक्ट की डिमांड ज्यादा करते हैं. हमने पहले भी ये बात करी थी कि व्हेन द यूटिलिटी ऑफ प्रोडक्ट इंक्रीजेस, राइट, व्हेन द यूटिलिटी ऑफ प्रोडक्ट इंक्रीजेस, क्या इंक्रीज होने लगता है? डिमांड इंक्रीज होने लगती है. ठीक है, से फॉर एग्जाम्पल इफ आई टॉक अबाउट अ बॉटल ऑफ डेटॉल. डेटॉल जो है, ठीक है, किस चीज के लिए काम आता है? किस चीज के लिए काम आता है डेटॉल? क्विक आंसर. डेटॉल क्या है वो तो पता है ना आपको? अच्छा, आप हैंड वॉश की बात कर रहे हो. अच्छा, मैं वो डेटॉल नॉर्मल लिक्विड नहीं आता है, येलोइश ब्राउन कलर का, उसकी बात कर रही हूँ. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट डेटॉल हैंड वॉश इन स्पेसिफिक. ठीक है, डेटॉल्स काम आता है अगर आप जर्म्स फ्री अपील में काम आता है. राइट, सेंटर आइडिया डेटॉल का क्या है? जर्म्स फ्री. किसको जर्म फ्री कर सकते हो? डेटॉल के यूज से किसको जर्म फ्री कर सकते हो? अगर उससे आप हाथ धोते हो, हाथ जर्म्स फ्री हो जाते हैं. अगर उसको आप पोछा लगाने के टाइम पे पानी में डालते हो, फर्श क्लीन हो जाता है, फ्लोर गेट्स क्लीन. अगर उसको बाथरूम में डालते हो, जर्म्स वहां पे मर जाते हैं. अगर उसको आप कपड़े धोने के साथ डालते हो तो जो जर्म्स बैक्टीरिया कपड़ों में है वो चला जाता है. आपको पता नहीं होगा लेकिन डेटॉल जो है, से फॉर एग्जांपल डेटॉल को अगर 2 बूंद डेटॉल की गर्म पानी में लेके गार्गल करो तो आपकी थ्रोट इन्फेक्शन, थ्रोट में जो जर्म्स है वो भी चले जाते हैं. अगर आप गूगल पे डालोगे ना, अगर आप गूगल पे डालोगे ना, आपको मिलेंगे 100 यूज ऑफ डेटॉल्स. डेटॉल को 100 अलग तरीके से हम यूज कर सकते हैं. इंजेक्शन लगाने से पहले, राइट, यूटेंसिल्स, मेडिकल यूटेंसिल्स को क्लीन करने से पहले, सो मेनी यूज. जिस प्रोडक्ट की यूटिलिटी ज्यादा, उस प्रोडक्ट की डिमांड क्या होगी? ज्यादा. तो दिस इज वेयर वी गो विद द कॉन्टेक्स्ट ऑफ लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी. जब तक उसकी यूटिलिटी है तब तक उसकी डिमांड है. ठीक है, ये पूरी एक थियोरी है जो हम आगे चल के पढ़ेंगे. राइट, ये पूरी थियोरी है जो हम आगे चल के पढ़ेंगे. सो वी विल कीप इट फॉर दैट. सब्स्टिट्यूट इफेक्ट, जो हमने कल एग्जाम्पल डिस्कस किया था, बालाजी वेफर और लेस का सब्स्टिट्यूट. लेस का सब्स्टिट्यूट क्या है? बालाजी. ठीक है, बालाजी चिवड़ा का सब्स्टिट्यूट क्या है? इट इज से फॉर एग्जाम्पल, it is say for example a chevda from other Gopal and other companies, right? So substitute है तो क्या होगा? डिमांड कभी भी घट जाएगी. एक अवेलेबल नहीं है तो दूसरा अवेलेबल हो जाएगा. नेक्स्ट इज इनकम. ये जो हमने सारे पॉइंट्स डिस्कस कर लिए, ये वही के वही है. न्यू कस्टमर, जैसे हमने बात करी थी, फैमिली मेंबर्स इंक्रीज हो रहे हैं. यू आर सिंगल, नाउ यू आर मैरिड, 2 जन हो गए, न्यू कस्टमर. राइट, सो एज पीपल विल इंक्रीज, एज न्यू कंज्यूमर विल बी एडेड, राइट, क्वांटिटी डिमांड बढ़ेगा, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट घटेगा, एंड यू विल बी एबल टू सी रिडक्शन इन द प्राइस लीडिंग टू हायर क्वांटिटी. ठीक है, बट देर आर एक्सेप्शन टू लॉ ऑफ डिमांड, जो हमने बात करी थी, एक्सेप्शन टू लॉ ऑफ डिमांड. अभी ये एक्सेप्शन माने मीन्स लॉ ऑफ डिमांड यहाँ पे नहीं चलेगा. एक्सेप्शन टू लॉ ऑफ डिमांड मीन्स a law of demand will not work here. So when it will not work, when law of demand will not work, it will not work in certain goods. तो ये certain goods क्या है?
विच आर दिस गुड्स जहाँ पे प्राइस घट रही है फिर भी डिमांड नहीं बढ़ रही है, प्राइस बढ़ रही है फिर भी डिमांड बढ़ रही है, ये कौन सी गुड्स है जो इस पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट में आती है? सो हियर वी विल अंडरस्टैंड व्हाट इज एक्सेप्शन टू लॉ ऑफ डिमांड। लॉ ऑफ डिमांड, प्राइस और डिमांड का जो इनवर्स रिलेशन है ये कब नहीं चलेगा, कब नहीं चलेगा, दैट मीन्स एक्सेप्शन टू लॉ ऑफ डिमांड। क्लियर है टर्म एक्सेप्शन टू लॉ ऑफ डिमांड? तो अगर आपको डेफिनेशन पूछी जाए एक्सेप्शन टू लॉ ऑफ डिमांड, व्हाट डज एक्सेप्शन टू लॉ ऑफ डिमांड मीन्स, आपका आंसर क्या होगा? आपका आंसर होगा एक्सेप्शन टू लॉ ऑफ डिमांड मीन्स, exception to law of demand means the theory of price and demand having inverse relationship will not work here। इनवर्स रिलेशनशिप वाली जो अपील है लॉ ऑफ डिमांड में, इट विल नॉट वर्क हियर। दिस इज योर सिंपल आंसर। ओके, दिस इज योर सिंपल आंसर। लेट अस सी। ओके, यहाँ पे डिटेल में नहीं दिया, मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर देती हूँ आपको। फर्स्ट इज गिफ्ट एंड गुड, राइट? फर्स्ट इज गिफ्ट एंड गुड। व्हाट इज गिफ्ट एंड गुड? क्या मतलब है गिफ्ट एंड गुड का? व्हाट डज दिस मीन? क्विक आंसर। पता नहीं है तो ना बोल दो। इफ यू डोंट नो प्लीज से नो। नहीं, गिफ्ट नहीं है इसका मतलब। पता हो तो आंसर दो, वरना जस्ट से आई डोंट नो, सो आई विल स्टार्ट एक्सप्लेनिंग। राइट, गिफन गुड का मतलब क्या है? अच्छा, नहीं पता है। सो गिफन गुड्स आर बेसिकली गुड्स, राइट, which is not which is not high priced। ठीक है, which is not high priced। से फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें, जैसे हमने लास्ट क्लास में एग्जाम्पल डिस्कस किया था, बाजरा, ठीक है, ज्वार, सॉल्ट, ये जो सारी चीजें हैं उसकी जो प्राइस है वो इतनी है ही नहीं। से फॉर एग्जाम्पल 1 kg ऑफ सॉल्ट इज अवेलेबल इन 20 रुपीज। ठीक है, 1 kg ऑफ सॉल्ट इज अवेलेबल इन 20 रुपीज। अगर वो 20 रुपीज से कम हो जाएगा, से फॉर एग्जाम्पल प्राइस ऑफ सॉल्ट, राइट, इज डिक्रीजिंग, वो 20 रुपए पर केजी से कम होके 15 रुपीज पर केजी आएगा, तो क्या आप ज्यादा नमक खाने लगोगे? विल यू स्टार्ट कंज्यूमिंग मोर सॉल्ट? यस और नो? यस और नो? नो, राइट। सो यहाँ पे प्राइस घटने का डिमांड पे कोई फर्क पड़ा? प्राइस घटने का, प्राइस घटने का किसी और चीज पे कोई फर्क पड़ा? नो, राइट। सो अगर प्राइस घटेगी तो भी फर्क नहीं पड़ेगा, प्राइस बढ़ेगी तो क्या आप नमक खाना कम कर दोगे? अगर 20 रुपए से 22 रुपए प्राइस हुई या 25 रुपीज इज द प्राइस, विल यू स्टॉप यूजिंग सॉल्ट? यस और नो? नो, राइट। सो वहां पे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ऑलरेडी इसकी कीमत बहुत कम है। एक आध रुपीज घटे या 5 रुपये घटे, 5 रुपये बढ़े, उससे बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट इज बिबिलिन गुड। व्हाट इज बिबिलिन गुड? पता है व्हाट इज बिबिलिन गुड? यस नो, फटाफट। नहीं पता है? पता है, नहीं पता है, ओके। विबिलिन गुड्स आर ब्रांडेड गुड्स। ये जो हमने बात करी थी ना, जिसकी क्वालिटी बहुत हाई होती है, जिसकी रादर देन क्वालिटी, क्वालिटी तो होती है हाई, पर उसके साथ साथ द प्रोडक्ट्स आर वेरी एक्सपेंसिव। ये जो हम ब्रांडेड प्रोडक्ट्स की बात करते हैं, दैट इज विबिलिन गुड्स। समझे आप? तो विबिलिन गुड्स आर हाई प्राइस्ड एक्सपेंसिव गुड्स।
right? So Veblen goods are high priced expensive goods which are more of kind of preferred brand, जैसे तनिष्क है, जैसे कल्याण है when we talk about jewelries, right? जैसे कार है when we talk about BMW, Mercedes, XYZ, you know, right? So these are the products which are very very high price. जैसे हमने एप्पल का एग्जांपल डिस्कस किया था लास्ट टाइम. These are all Veblen goods. ठीक है. अभी से फॉर एग्जांपल एप्पल की प्राइस 75,000 रुपीज है, से फॉर एग्जांपल, ठीक है. एप्पल की प्राइस 75,000 रुपीज है. अगर उसकी प्राइस बढ़ गई 85,000 रुपीज हो गया, राइट, या 80,000 हो गया, विल पीपल स्टॉप परचेजिंग इट? विल पीपल स्टॉप परचेजिंग इट? नहीं. एक पर्टिकुलर क्लास ऑफ ग्रुप है जो और समझेगा, अच्छा ये तो और महंगा हो गया, मतलब अब मैं इसको खरीदूंगा तो इट विल शो अ बेटर इमेज ऑफ मी. तो देर विल बी अ क्लास ऑफ पीपल जो जैसे जैसे प्राइस बढ़ेगी वैसे वैसे उसको और ज्यादा क्वालिटेटिव, और ज्यादा हाई ब्रांड मान के परचेज करने लगेगा. से फॉर एग्जाम्पल BMW की प्राइस, राइट, 2 लाख रुपए बढ़ गई. से फॉर एग्जाम्पल, राइट, 2 लाख बढ़ गई. ओरिजिनल जो प्राइस थी उससे 2 लाख ज्यादा हो गई, राइट. ऑलरेडी दीज कार्स फॉल्स इनटू अ कैटेगरी ऑफ 50 लाख रुपीज के स्लेब में, उसके आगे के स्लेब में जाती है, ठीक है, right? It goes into crores in very high models. So if we talk in that particular context, क्या फर्क पड़ेगा? जिसके पास पैसा है वो लेने ही वाला है, तो प्राइस बढ़ाने से उसकी डिमांड नहीं घटेगी, isn't it? एक मिडिल क्लास आदमी उस तक पहुंच ही नहीं पाएगा. ठीक है. तो विबिलियन गुड्स आर एक्सपेंसिव गुड्स जिसकी प्राइस थोड़ी बढ़ती है तो किसी को फर्क नहीं पड़ता है. वहां पे फर्क क्या पड़ेगा? प्राइस का नहीं पड़ेगा, पर दूसरा प्रोडक्ट सेम प्राइस का इससे भी ज्यादा क्वालिटी दे रहा है, भले इससे भी महंगा हो. से फॉर एग्जांपल इफ देयर इज एनी न्यू ब्रांड व्हिच इज कमिंग जो एप्पल से भी ज्यादा अच्छे फोन दे रहा है, फीचर्स दे रहा है, ड्यूरेबिलिटी दे रहा है, सर्विसेज दे रहा है, राइट. से फॉर एग्जांपल इट इज कॉस्टिंग अराउंड 1 लाख रुपीज which has a special appeal of special appeal of class, right, or professional status. Will people buy it? Will people buy it? Why they will not buy Parth? They will buy it. They don't have to see for money. पैसे काफी उनके पास पड़े हैं, राइट. अगर, राइट, 80,000 वाला मोबाइल है, अच्छे फीचर्स ऐड करके अच्छी ब्रांडिंग करी है, नाउ इट इज अवेलेबल इन 1 लाख रुपीज, आराम से 20,000 ज्यादा दे के वो लेंगे. हमारे लिए एक मोबाइल 10,000 की रेंज में अगर हम देखते हैं तो 20,000 इज अ डबल गैप. वी डोंट गो फॉर इट, राइट. नाम बनता वार लागे छे, आई अंडरस्टैंड, राइट, कि नाम बनना एक टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, बट एप्पल का नाम कितने टाइम में बन गया था? व्हेन सैमसंग वाज रूलिंग द मार्केट, राइट, व्हेन नोकिया वाज देयर. नोकिया कब गिर गया पता ही नहीं चला. सैमसंग कब आ गया पता ही नहीं चला, राइट. सैमसंग के मार्केट शेयर कैसे घट के एप्पल की प्रेफरेंस में कन्वर्ट हो गए पता ही नहीं चला, राइट. इन ऑटोमेटिक आई मीन इन टेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट, राइट, ये बहुत जल्दी होता है. आराम से आप अच्छे सेलिब्रिटी ले लो, अच्छे फीचर्स ले लो, राइट, यू विल बी हैविंग द ब्रांडेड अपील. सो द पॉइंट इज Vevlin product means very very expensive, extreme, high extreme. Gifton products means low extreme, बहुत 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 सस्ते हैं. क्या फर्क पड़ता है? से फॉर एग्जाम्पल ये जो आप खाते हो धानादार एंड तल, राइट, 1 रुपीज के वो पैकेट में आता है, 50 पैसे के पैकेट में आता है. अगर उसका प्राइस 2 रुपीज हो जाए तो क्या आप बहुत सोचोगे कि मैं 2 रुपीज के तिल खाऊं या ना खाऊं? नो. दे आर वेरी 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 नेग्लिजिबल प्रोडक्ट्स इन टर्म्स ऑफ देयर प्राइस. ठीक है. तो ये फर्स्ट 2 पॉइंट्स क्लियर है, गिफ्टन और विबिलिन. विबिलिन मीन्स ब्रांडेड प्रोडक्ट, गिफ्टन मीन्स लो ब्रांड, लो प्राइस प्रोडक्ट. अगर प्राइस के हिसाब से बोलना है तो गिफ्टन मीन्स लो प्राइस, विबिलिन मीन्स हाई प्राइस. ठीक है. फर्स्ट 2 पॉइंट्स क्लियर. एवरीबॉडी प्लीज राइट इन द चैट बॉक्स.
क्लियर? अभी वी गो विद द नेक्स्ट पॉइंट. से फॉर एग्जाम्पल इमरजेंसी गुड्स, हम थोड़ी सीक्वेंस चेंज कर लेते हैं. इमरजेंसी गुड, ये जो आपकी बात आती है ना पार्थ, राइट, आपने जो पॉइंट रेस किया ना, दैट कम्स टू द लास्ट पॉइंट. लास्ट पॉइंट क्या है इसमें? ब्रांड लॉयल्टी. कोई भी आ जाए, मैं कभी भी आई विल नेवर एवर लीव एप्पल. दिस इज माई ब्रांड लॉयल्टी. राइट, कोई भी कार आ जाए, मैं कभी भी माई प्रेफरेंस फॉर ओडी, आई विल नेवर लीव इट. Right, my preference for Mercedes, I will never leave it. So this is what, this is about brand loyalty, brand preference. फिर राइट, सैमसंग के साथ है तो आप सैमसंग के हायर वर्जन लोगे, आप एप्पल के नहीं लोगे, बिकॉज यू हैव लॉयल्टी विद दैट पर्टिकुलर ब्रांड. आपके जो एक्सपीरियंस रहे हैं प्रोडक्ट से, प्रोडक्ट की आफ्टर सेल सर्विस से, वो बहुत ही आपको वो बहुत ही आपको इट हैज मेड यू प्रिफर दिस पर्टिकुलर ब्रांड. तो ब्रांड लॉयल्टी भी एक हिस्सा है कि जितनी भी प्राइस बढ़ जाए, आप उसको कम लोगे, पर जब भी लोगे तब आप यही ब्रांड के प्रोडक्ट लोगे. Say for example, if I talk about my brand loyalty, right, Hitachi is one particular brand. Right, I have seen the quality of product which Hitachi has had since the inception of the company. Right, मेरे घर में एक टीवी था जिसको बस अभी 7 साल पहले हमने छोड़ा, एट माई मेरे मम्मी पापा के घर पे. राइट, हमारे यहाँ पे सारे अप्लायंसेस देवर दिस हिटाची, और सेकंड प्रेफरेंस हमारी फैमिली का ब्रांड प्रेफरेंस सोनी का रहा था. उस समय पे हिटाची यूज्ड टू बी वन ऑफ द मोस्ट कॉस्टलीस्ट ब्रांड, सबसे कॉस्टली वो आता था. पर इट वाज नॉट परचेज्ड विद द वेबिलिन इफेक्ट कि ये कॉस्टली है इसलिए परचेज करें, नहीं. राइट, मेरे घर का जो टीवी था वो 26 सालों तक चला. हाउ मेनी इयर्स? 26 इयर्स. कभी भी रिपेयरिंग में नहीं गया हिटाची टीवी. ऐसे ही कैनवुड के स्पीकर आते थे, यू आस्क योर पेरेंट्स, दे विल बी नोइंग दिस. राइट, कैनवुड के स्पीकर, राइट, सालों से, इट्स मोर देन 25 इयर्स अगेन, अभी तक उसमें एक रिपेयरिंग नहीं हुई. हिटाची का टीवी 26th ईयर में थोड़ा बिगड़ा, दैट टू विद द मैसिव यूज ऑफ दैट पर्टिकुलर टेलीविजन. उसको जब मेरा कजिन बाहर छोड़ने गया ना, तो उसके पैर छुए कि मेरे से उम्र में बड़ा है. उसके पैर छुए कि भाई सम्मान दे रहा हूँ कि ये मेरे से बड़ा है और ये काफी ज्यादा चला. अभी के ब्रांड में यू कैन नॉट एक्सपेक्ट कि वो 25 साल तक चलेगा. हिटाची इज वन सच प्रीमियम ब्रांड. ये जो प्रोजेक्टर्स वगैरह होते हैं ये सारे हिटाची के. हिटाची में आप एक कंप्लेंट डालो, इमीडिएट आपको रिस्पॉन्स मिलेगा. आज की तारीख में देर आर पीपल, राइट, जो हिटाची, राइट, आई वेरी हैव अ, आई वेरी मच हैव अ ब्रांड प्रेफरेंस फॉर दैट. तो दिस इज ब्रांड लॉयल्टी. अगर महंगा है फिर भी इसको नहीं छोड़ेंगे, थोड़े समय बाद दूसरे अप्लायंसेस लेंगे, पर जब भी लेंगे तब हम क्या लेंगे? हिटाची. ऐसे ही सोनी का प्रेफरेंस था, ऐसे ही एलजी का प्रेफरेंस था लोगों को. तो माय पॉइंट इज ब्रांड लॉयल्टी है जो विभिन्न प्रोडक्ट की अपील से थोड़ा मैच करता है. सो आई हैव टेकन दिस अहेड. ठीक है, आज के लिए हम यहाँ पे स्टॉप करते हैं, बिकॉज वी विल बी मीटिंग सून इन आइडियाज. राइट, तो 12:30 तक आपको ज्वाइन कर लेना है. राइट, 12:20 तक आपको लिंक शेयर हो जाएगी. राइट, सो इमीडिएटली पुट अप योर एनरोलमेंट नंबर एंड साइन ऑफ. ठीक है, आप अपने एनरोलमेंट नंबर चैट बॉक्स में दे दो जल्दी से, और राइट, ज्वाइन द मीट एज अर्ली एज पॉसिबल. राइट, सी यू देन, बाय. किसी भी रीजन से अगर ज्वाइन ना कर पाओ तो क्या करोगे? आप फेसबुक पेज में जाओगे. कल की मैसेज की लिंक में भी वो फेसबुक पेज की लिंक दी है मैंने, वहां पे लाइव होगा, वहां पे आप ज्वाइन करना. आपके कोई भी क्वेश्चंस अगर है आप वहां पे पूछ सकते हो, या नेक्स्ट डे हमें पूछ सकते हो. ठीक है,